हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पंकज विधि प्रवाह यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं अपनी पुस्तक इंडियन पिनल कोड पर जो लिखी गई है, दोनों माध्यम में अंग्रेजी और हिंदी, उनसे आपको रूबरू कराने आया हूं। यह अंग्रेजी माध्यम की पुस्तक है, अब कॉम्प्रिहेंसिव प्रीमियर ऑन इंडियन पिनल कोड, और ये हिंदी माध्यम में है, भारतीय दंड संहिता प्रारंभिक परीक्षा विशेष संपूर्ण आधारिक परिचय एवं अभ्यास पुस्तिका। ओके, आईपीसी इन इंग्लिश मीडियम अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट, अमेजन। मोबाइल नंबर 8957568536। इट इज ऑफ पीवीपी पब्लिकेशन। बोथ द बुक्स हैव बीन पब्लिश्ड बाय पीवीपी पब्लिकेशन, which is a venue of Pankaj Vidhi Prabha Private Limited, and its mobile number is 8957568536। आपको अगर फ्लिपकार्ट, अमेजन पे पुस्तक न मिले तो आप इस पर व्हाट्सएप करके मंगा सकते हैं। ये हिंदी माध्यम में वही पुस्तक है। इन पुस्तकों को मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा। दिस इज इंग्लिश मीडियम बुक एंड दिस वन इज ऑफ हिंदी मीडियम। ओके, till now these books have been published by PV publication 1 2 3 4 5 5 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 books are fixed here, and I think that one is itself, so 22 21 total 28 books I have published। ठीक है, सारी किताबों का यहाँ पिक्चर नहीं दिया गया होगा। तो आपको ये किताब कैसे उपयोगी है? ये किताब इसलिए उपयोगी है, जैसे सदोष मानववध और हत्या को देखिए। ठीक है, जो हत्या है, जो हत्या नहीं है, क्या सदोष मानववध इतना विधिवत इतने में परिभाषित किया गया, इसको कंपैरेटिव चार्ट बनाया गया कि समझ में आपको आ जाएगा। फिर हत्या, किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने वाला कोई कृत्य हत्या है या नहीं, इसका निर्धारण निम्नलिखित 3 क्रमिक कसौटियों के आधार पर किया जाता है। पहला, क्या अभियुक्त का कार्य धारा 299 में दी गई आपराधिक मानव वध की परिभाषा के अंतर्गत आता है? यदि हां, अगर यहां नहीं हो गया तो हत्या तो होगी नहीं। यदि हां तो आगे, क्या वह कृत्य धारा 300 के उपखंडों में से किसी एक में की गई परिभाषा के अंतर्गत भी आता है? यदि हां तो क्या वह कृत्य धारा 300 में उपबंधित किसी अपवाद के अंतर्गत भी आता है? यदि नहीं तो ऐसी परिस्थिति में वह आपराधिक मानववध हत्या का अपराध होगा और धारा 302 के अधीन दंडनीय होगा। यदि वह किसी अपवाद में आता है तो वह धारा 304 में दंडनीय हो जाएगा, आपराधिक मानववध जो हत्या नहीं है। या कि धारा 299 में सदोष मानववध में तो आता है, आपराधिक मानववध में तो आता है, लेकिन हत्या में नहीं आता है, तो भी वह आपराधिक मानववध जो हत्या नहीं है कि कोर्ट में आएगा और वो 304 में दंडनीय होगा। तो ऐसे प्रश्न उत्तर की शैली में लिखा है। ये कहने के लिए कि मैंने प्रीम के लिए लिखा है, लेकिन ये मेंस के लिए बहुत उपयोगी है। ये देखिए, अनेक केसेस का उल्लेख करते हुए मैंने उनका फैक्ट लिखा है। ठीक है, बासप्पा बनाम राज, जोगिंदर सिंह बनाम राज, सम्राट बनाम चतुरनाथ, राम प्रसाद बनाम बिहार राज, सुंदर सिंह बनाम सम्राट, मिहिर गोप आदि बनाम झारखंड राज। ये 2021 का केस है। ठीक है, 2021 का केस है। भगवान सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य, यार 2020, सब लेटेस्ट केसेस हैं बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसे करके ये तो एक पेज खुल गया, तो मैं यहीं से बताने लगा आपको। ठीक है, ये पुस्तक बहुत उपयोगी है। अब जैसे विवाह विषयक अपराध की बात कर लें, सारे ऑफेंसेस एक ही चैप्टर में। मैंने इसको कैसे क्लासिफाई किया? विवाह के किसी पक्षकार द्वारा अपराध, विवाह के किसी पक्षकार द्वारा, यानी पुरुष या स्त्री, 494, 495, 496। पर व्यक्ति द्वारा अपराध, बाहरी व्यक्ति करेगा, 493, 497, अब 497 समाप्त हो गई, 498। तो ये बाहरी व्यक्ति द्वारा विवाह विषयक अपराध है कि विवाह के पक्षकारों में से किसी द्वारा है। इस आधार पर मैंने क्लासिफिकेशन करके यहां लिख दिया। फिर एक एक धारा को अलग अलग लिखा गया। फिर यहां एडल्ट्री पर विशेष तौर से लिखा गया, क्योंकि ये मेंस का इस समय विषय बना हुआ है, इसे हटाया गया है इस नाते, प्री का तो है ही। तो आप कहीं भी पढ़ेंगे। ठीक है, क्रिमिनल अटेम्प्ट पे चलते हैं। क्रिमिनल अटेम्प्ट बहुत कठिन होता है अपने आप में, कॉम्प्लिकेटेड है। क्रिमिनल अटेम्प्ट, आपराधिक प्रयत्न। ठीक है,
विशेष, केवल विशेष भर में देखिए, डकैती के प्रयत्न को भी डकैती माना गया है। कुछ अपराधों के प्रयत्न को प्रयत्न शीर्षक के बिना दंडनीय बनाया गया, जो हैं सिक्का, भारतीय सिक्का, सरकारी स्टाम्प एवं करेंसी नोट विषय अपराधों के प्रयत्न, एसिड हमला का प्रयत्न, उद्यापन के प्रयत्न। इनका प्रयत्न शब्द का प्रयोग नहीं है, लेकिन प्रयत्न को दंडनीय बनाया गया उन धाराओं में जिनका मैंने उल्लेख किया है। कुछ ऐसी धाराएं हैं जिनमें अपराध के साथ साथ उनके प्रयत्न को भी उसी धारा में दंडनीय बनाया गया। देखिए 3 धारा 121 युद्ध या युद्ध का प्रयत्न, 124 क, 125, 130, 131, मतलब जहां ऐसी धारा है उनको यहां लिखा है मैंने, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे तो बहुत विधि मिलेगा। आपराधिक प्रयत्न पर विधि आयोग की रिपोर्ट, विधि आयोग ने एक नई धारा प्रस्तावित की है 120 ग, वो मैंने यहां लिखा है। फिर आपराधिक प्रयत्न की जो परिभाषा धारा 511 में है उसको लिखते हुए उसके सारे सिद्धांतों को मैंने लिखा है। तो कहने के लिए ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए पुस्तक है, लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर आपका तैयार करेगी, ठीक है, जिससे कि आप मेंस के उत्तर को बहुत आसानी से लिख पाएंगे, ठीक है। तो दोनों मीडियम में एक ही तरह की कंटेंट है, ये ट्रांसलेशन है एक दूसरे के, इस नाते आपको मैं एक दिखा लिया, दूसरा भी आप देख लीजिए, देख लिया मान लीजिए, ठीक है। पुस्तकों का दाम मैं बता देता हूं अभी आपको, तब तक जरा अनअकैडमी के बारे में चर्चा कर लें, ठीक है। अनअकैडमी, लेट अस क्रैक PCSJ with Unacademy. Get your subscriptions today. Use code PVPLA for 10% off. It is very important information for all our students. UJST Unacademy Judiciary Scholarship Test to be conducted on 6th February 2022 at 11 a.m. And by participating in this scholarship test, you may get scholarship worth 70 लाख रुपए, 70 लाख रुपए के स्कॉलरशिप की व्यवस्था यहां की गई है, ठीक है। अभी किसी एक ही को दे दी जाएगी या कई लोगों में बांटी जाएगी, ये टर्म्स एंड कंडीशन पे डिपेंडेंट है। अनअकैडमी सारथी बैच फाउंडेशन फॉर ऑल स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन, स्टार्ट डेट 26 जनवरी 2022, ठीक है। 26 जनवरी 2022 से बैच स्टार्ट हुआ अभी नया। रिपब्लिक डे स्पेशल ऑफर था ये, जो कि कल समाप्त हो गया। ये अनअकैडमी का मोटो है, compete with thousands of aspirants and stand out from the crowd. It is Unacademy's motto. ये बहुत ही अच्छी चीज है सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे एडमिशन लिए हो या ना लिए हो। अनअकैडमी पर फ्री क्लास है ये, सो इट इज फ्री टेस्ट सीरीज ऑन लॉट सब्जेक्ट्स एवरी डे, ठीक है। हर दिन है, सप्ताह में 7 दिन। ऑन वीकली करंट अफेयर्स एवरी सैटरडे एंड संडे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी पर और क्या क्या है, प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस, इंडिया बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस एंड पीडीएफ्स, और क्या है, जुडिशरी एक्सपर्ट गाइडेंस फॉर योर जुडिशरी 2022-23 preparation. Top educators of Unacademy have curated detailed batch courses to provide you with everything you need to crack judiciary, that is PCSJ. Expert batch for judiciary commenced on January 24. अभी 24 जनवरी से एक्सपर्ट बैच में, जिसमें मैं हूं, मैंने CPC की क्लास शुरू की है। तो आप अगर अभी एडमिशन लेते हैं तो केवल 5 क्लासेस हुई हैं, पूरी CPC बाकी है, आप उसमें पढ़ सकते हैं, और जो क्लासेस हुई भी हैं वो भी रिकॉर्डेड वर्जन में देख सकते हैं। आप इसके लिए क्या करेंगे, PVPLA PVPLA कोड यूज करिए, जिससे कि फीस में आपको 10% की छूट मिल जाएगी। अनअकैडमी जुडिशरी आइकॉनिक नाउ लाइव। आइकॉनिक एक नए तरह का बैच है, ठीक है। थोड़ी फीस इसकी ज्यादा है, लेकिन बहुत बेहतरीन कोर्स डिजाइन किया गया है, तो इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, ठीक है, ये मंथली सब्जेक्टिव टेस्ट रहा, ठीक है, और आइकॉनिक की एक विशेषता ये भी है, नो डिस्ट्रैक्शन, नो कंफ्यूजन, गेट डेडिकेटेड 1-to-1 सेशंस विद योर मेंटर, क्लियर ऑल योर डाउट्स विद 1-to-1 लाइव मेंटरशिप प्लेटफॉर्म, ठीक है। फ्री 17 क्लासेस एवरी डे, पर डे फ्री क्लास चलती है। अभी मैं 6:30 से 8:30 फ्री क्लास लिया हूं, IPC क्विज किया हूं उस पर। कल भी 6:30 बजे मेरी क्लास होगी, तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें फ्री क्लास है, तो इसमें आपको फीस नहीं देनी है, लेकिन अनलॉक कोड है PVPLA, ये मेरा अनलॉक कोड है। प्राइसिंग प्लान प्लस सब्सक्रिप्शन, ये प्लान्स हैं, ठीक है, फीस की। इसमें आप PVPLA कोड अगर इस्तेमाल करेंगे तो 10% की छूट मिलेगी।
You will get 10% off if you will apply PVP law as code. No our handles YouTube Unacademy Judiciary and Telegram @TVNA Judiciary. फिर इन पुस्तकों के बारे में मुझे बताना था कि इनका प्राइस क्या है. इट इज ऑफ 330 रुपीज. ठीक है, 330 रुपए की एक पुस्तक है. दोनों का दाम 330 है, चाहे हिंदी मीडियम में मंगाइए या इंग्लिश मीडियम में. ठीक है, दोनों ही पुस्तकों का दाम एक बराबर है. ठीक है, ओके. सो आज के लिए इतना ही. कल मैं अपनी किसी नई पुस्तक के साथ आपसे मिलूंगा, रूबरू होऊंगा. तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद.